न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। किराना दुकानदार के बेटे ने आईएएस बनकर सफलता हासिल की है। यूपीएससी के टॉप 10 में 2 अभ्यर्थी बिहार से हैं। वहीं ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती का भी यूपीएससी में चयन हुआ है, जबकि एक वीसी के बेटे ने भी परीक्षा क्वालिफाई की है। खगड़िया में एक युवक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था, तभी उसके भाई ने उसे पकड़ लिया। उसके बाद भाई ने युवक पर गोली चला दी और गोली मारने के बाद लाठी डंडे से भी पिटाई की। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के पोस्टर पर काली पोत दी। यह विरोध मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर बताया जा रहा है। जेडीयू के एक विधायक ने भी इसका विरोध जताया है। सीएम ने सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई है। बिहार के नए राज्यपाल के रूप में सैयद अता हसनैन को नियुक्त किया गया है। वह भारतीय सेना के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी रह चुके हैं। वहीं नंद किशोर यादव को नागालैंड भेजा गया है। गोपालगंज में अपने बॉयफ्रेंड की रिहाई की मांग को लेकर एक युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस युवक को हथकड़ी लगाकर मौके पर पहुंची। जैसे ही युवती ने अपने प्रेमी को देखा, वह टावर से नीचे उतर गई। रामनवमी से पहले बिहार में भाजपा की सरकार बनने की चर्चा है। बताया जा रहा है कि जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम समेत 32 मंत्री शपथ ले सकते हैं। हालांकि स्पीकर और गृह मंत्रालय को लेकर मामला अभी फंसा हुआ है। अनुष्का यादव की बेटी उज्जैनी 1 महीने की हो गई है। इस मौके पर भाई आकाश यादव ने हवन पूजा किया। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर की गई हैं। बेगूसराय में चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा एक युवक गिरकर घायल हो गया। घटना उस समय हुई जब भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस स्टेशन पर रुकी थी और कुछ यात्री सामान लेने के लिए प्लेटफॉर्म पर उतरे थे। सुपौल में एक महिला टीचर का शव उसके घर के बेड पर मिला है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी दोनों ट्यूशन पढ़ाते थे। महिला की गर्दन पर गहरे निशान मिले हैं। समस्तीपुर में पानी बहाने को लेकर पड़ोसियों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि महिलाओं को पानी में डुबोकर मार दिया गया। इस घटना में एक ही परिवार के 8 लोग घायल हो गए हैं। सुल्तानगंज में एक रिटायर कर्मी से 20,000 रुपए की छिनतई कर ली गई। वहीं भागलपुर में कपड़े की दुकान में ग्राहक बनकर पहुंचे बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। सिवान सदर अस्पताल में नर्स की जगह एक आम युवक ने मरीज को इंजेक्शन लगा दिया। बताया जा रहा है कि डॉक्टर दवा का पर्चा लिखकर वहां से चले गए और कर्मचारियों ने भी मरीज पर ध्यान नहीं दिया। होली के बाद यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पटना दानापुर में होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। गुरुवार को 9 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई और सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे निगरानी की व्यवस्था की गई। समस्तीपुर में होली के दौरान एक शराब पार्टी में आईएएस अधिकारी ने ठुमके लगाए। बताया जा रहा है कि नशे के बाद वह बोतल लेकर सो गए थे। इस मामले में डीएसपी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। पटना के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। शहर के ऐतिहासिक बांकीपुर बस स्टैंड की जमीन पर अब लग्जरी 5 स्टार ताज होटल बनाया जाएगा। इसके लिए बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने निजी कंपनी के साथ समझौता कर लिया है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद पटना में पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। बिहार में होली के बाद तापमान चढ़ गया है। मौसम विभाग की माने तो सामान्य से लगभग 5 डिग्री सेल्सियस तक पारा चढ़ गया है। मार्च महीने में ही राज्य ड्राई हीट की चपेट में है। अचानक बढ़ी गर्मी के बीच जल्द ही राहत मिलने की भी संभावना जताई गई है। विभाग की ओर से बताया गया है कि पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से पहाड़ी इलाकों में तेज हवा और बारिश हो सकती है। साथ ही बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के आसपास बन रहे नए सिस्टम की वजह से मौसम बदल सकता है। इसका असर बिहार में भी पड़ सकता है। 15 मार्च से भूतनाथ और मलाही पकरी के बीच मेट्रो का परिचालन शुरू हो सकता है। 26 फरवरी को ही ट्रायल हुआ था। इसके बाद 10 मार्च को मेट्रो को एलिवेटेड ट्रैक पर चलाकर देखा जाएगा। सब कुछ सही रहा तो 15 मार्च से परिचालन की अनुमति मिल सकती है।
पटना के लोगों को अब गर्मियों में बिजली ओवरलोड होने पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। पटना में इसी साल गर्मियों में 4 नए पावर सब स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है ताकि गर्मियों में ओवरलोड की समस्या से छुटकारा मिल सके। पटना में 4 जगहों पर नए पावर सब स्टेशन बनाए जा रहे हैं। हर एक सब स्टेशन पर 10 MVA के ट्रांसफार्मर लगेंगे। इससे लगभग 5 लाख लोगों को फायदा मिल सकेगा। सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री कौन होंगे, इसकी चर्चा तेज है। कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी चौंकाने वाले नाम का ऐलान कर सकती है। नए नेता का चुनाव एनडीए के 2 बड़े घटक दल जेडीयू और भाजपा की आपसी सहमति से होगा। भाजपा से मुख्यमंत्री बनाए गए तो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम सबसे ऊपर लिया जा रहा है। दूसरा नाम केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का चर्चा में है। सिवान शहर में गुरुवार को ईरान के सर्वोच्च धर्मगुरु के समर्थन में एक जुलूस निकाला गया। प्रशासन की अनुमति के बाद पुराने किला मैदान से शुरू हुई रैली गोपालगंज मोड़ तक पहुंची। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले पर जेडीयू के भीतर की नाराजगी सामने आने लगी है। पार्टी विधायक सरयू राय ने इसे साजिश करार देते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे बिहार के मुख्यमंत्री को शेल्टर में भेज दिया गया हो। केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। 40 साल सेना में सेवा देने वाले हसनैन जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर की कमान संभाल चुके हैं और हार्ट्स डॉक्ट्रिन लागू करने के लिए जाने जाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। उनकी बहन इंदु ने कहा कि उनके बिना बिहार खाली लगेगा, जबकि बहनोई अनिल कुमार ने राज्य के विधवा होने की बात कही। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने भी विरोध प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई। पटना में जेडीयू ऑफिस के बाहर पोस्टर लगा जिसमें फिर से विचार करने की मांग की गई। इसके साथ ही पोस्टर में जनादेश और आत्मसम्मान के हनन की बात भी लिखी गई है। राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए नीतीश कुमार के नामांकन दाखिल करने पर उनके बहनोई अनिल कुमार ने बड़ा बयान दिया है। अनिल कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कार्यकर्ता साफ कह रहे हैं पार्टी में जो कुछ भी चल रहा है वह संजय झा और ललन सिंह कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के टिकट बंटवारे से ही पार्टी में यह सब चल रहा है। यह बिना किसी साजिश के नहीं हो सकता। रोहतास के राजपुर में उत्तर प्रदेश के 12 संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी से हड़कंप मच गया है। कपसिया गांव से पकड़े गए इन लोगों पर बच्चा चोर या ठग गिरोह से जुड़े होने का संदेह है। पुलिस ने इन सभी को संदिग्ध परिस्थितियों में पकड़ा है और फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। सुपौल के भीमनगर और वीरपुर में अमेरिका ईरान इजराइल युद्ध के कारण पेट्रोल डीजल खत्म होने की अफवाह फैली। लोग सुबह से ही पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगाकर वाहन भरवाने लगे। कुछ डिब्बों में भी ईंधन लेते दिखे। वीरपुर एसडीएम नीरज कुमार ने इस पूरे मामले को अफवाह करार दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल, डीजल या गैस की कमी नहीं है। सभी पंपों पर पर्याप्त मात्रा में ईंधन का भंडार उपलब्ध है और आपूर्ति सामान्य रूप से चल रही है।